अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th। आज आपका मैथ्स का 7th लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कंप्लीट किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट वेन डायग्राम्स ड्रॉ करके ऑलरेडी दी हुई हैं और हमने उसमें जो जो ऑपरेशंस उन्होंने हर डायग्राम में मेंशन किए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको शेड करना है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था। यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें दोनों सेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो शेडिंग में दोनों डायग्राम्स यानी दोनों ए और बी सेट्स शेड होंगे। और अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सेट्स में सिर्फ उनका कॉमन वाला एरिया शेड होगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस मेंशन्ड बिलो ईच। ठीक है, हर डायग्राम के नीचे जो ऑपरेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। मैं आपको आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही समझाती हूँ। यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट डायग्राम में उन्होंने कहा हुआ है ए और बी सेट देखें एक दूसरे के साथ ड्रॉ हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के साथ थोड़े से अटैच्ड हैं। इट मीन्स कि ए और बी आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स, यानी दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, उन्होंने हमें कहा हुआ है इसमें ए यूनियन बी का जो भी एरिया है उसको शेड करें। अब हमें पता है कि ए एंड बी जो भी सेट्स हों उनका यूनियन में क्या आता है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, तो इसीलिए ए यूनियन बी में क्या आएगा, बोथ सेट्स जो है वो दोनों ही आएंगे बिकॉज ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो देखें ए और बी दोनों को हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। इन दिस डायग्राम उन्होंने यू और ए का यूनियन लिया हुआ है। अब आपको पता है कि जब यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे भी पता है, एक मेन बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर सबसेट का रिलेशन हो, यानी कि वन सेट इज़ सबसेट ऑफ द अदर, तो बेटा उस वक्त जो होता है, जैसे ए सबसेट है यू का, आपको पता है ना हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो उस केस में याद रखें जब हम एक सेट का अपने सबसेट के साथ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ए क्या है, सबसेट है किसका, यू का, और यू क्या कहलाता है, यू इज़ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो जब सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन आपस में दिखाना हो वेन डायग्राम में, या वैसे ही सॉल्व करना हो, पहले आप सॉल्व करके देख लें, तो जब मैं ए का इंटरसेक्शन लूँगी ना यू के साथ, यानी सबसेट और सुपरसेट का आपस में इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आता है आंसर, जो मैचिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी छोटा वाला सेट। तो छोटा सेट कौन है, सबसेट छोटा होता है, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, स्मॉल सेट आता है इंटरसेक्शन में कॉमन, जो कि क्या होता है, हमारा सबसेट होता है, सबसेट आंसर आएगा। और जब ए का यूनियन लूँगी मैं यू के साथ, सबसेट और सुपरसेट का आपस में यूनियन लें, तो फिर यूनियन में हमेशा क्या आता है, बड़ा सेट, यानी कि सुपर सेट। ठीक है, तो क्या बात हमें पता चली कि जब एक सेट का उसके सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, सबसेट का और सुपरसेट का, तो इंटरसेक्शन में सबसेट आंसर आता है और यूनियन में उनका आंसर क्या आता है, सुपरसेट। अभी इसी बात को फोकस करते हुए, माइंड में रखते हुए, यहाँ पे देखें यू और ए का रिलेशन बताया हुआ है। ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, हमेशा जो बीच में ड्रॉ हुए होते हैं वो सबसेट्स होते हैं। तो जब ए और यू का यूनियन लूँगी तो क्या आएगा, सुपरसेट, यानी कि यू आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पूरा यू शेड हो जाएगा जिसके अंदर ए भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि दोनों सेट्स आते हैं यूनियन में, तो देखें पूरा यू भी और ए भी आएगा। अगर आपको ये बात इस तरह समझ आए तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी डायग्राम पे आते हैं, ए का यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, तो आप देखें हर सेट का जब अपने साथ ही यूनियन लें या इंटरसेक्शन लें तो वो सेट इटसेल्फ आएगा, तो इसका मतलब है आंसर ए आया है, तो ए को शेड कर देंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं, इस डायग्राम में हमें क्या पता चल रहा है, ए और बी में रिलेशन क्या पता चल रहा है कि बी ए के अंदर ड्रॉ हुआ हुआ है, इट मीन्स बी ए का सबसेट है। तो अब देखें वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि सबसेट और सुपरसेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में क्या आता है, सबसेट। तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करूँगी
तो बी छोटा है ना, तो आंसर मेरा क्या आएगा, बी, यानी सबसेट आंसर आएगा। तो मैं सिर्फ किसको शेड करूँगी, सिर्फ बी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू। अब देखें यहाँ पे भी वही बात, यू और ए में ए सबसेट है और यू सुपर सेट है, तो जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट यानी सबसेट आता है। तो सबसेट कौन था, ए, तो ए आंसर आया, तो ए को शेड कर देंगे। ठीक। उसके बाद अब आ जाएं लास्ट पार्ट पे, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ए का यूनियन ए के साथ लें तब भी ए आना है, एक सेट का अपने साथ ही इंटरसेक्शन लें तो भी वो खुद ही आएगा। तो ए आंसर आया, तो ए को शेड कर देंगे। सेम इसी मेथड पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है, फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग सेट्स लॉज थ्रू वेन डायग्राम। इन्होंने वेन डायग्राम की बात की है, आप जस्ट उनको प्रूव करके दिखा दें। ठीक है, जैसे नोट्स में किया हुआ है। कौन पहले इस पार्ट के लिए, ए पार्ट में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है, फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चारों प्रूफ्स हमने किसके लिए करने, ए पार्ट के लिए और बी पार्ट के लिए। ठीक है, आपको क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.2 में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा। यहाँ तक आप देखें, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैंने शेडिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाई है, ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है, देखें बेटा एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे उन्होंने 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, और हमें उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मार्क करना है। फर्स्ट वन इज़ इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए। वो कह रहे हैं कि अगर स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का मेंबर नहीं है, देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। तो उसको हम जो है सिंबल्स के तौर पर, सिंबल्स के थ्रू कैसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग का साइन बेटा ये होता है, और डज नॉट बिलोंग यानी मेंबर ना हो तो इसके ऊपर स्लैश का निशान होता है। तो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब कि ए में मौजूद है, ये तो रॉन्ग है। ए स्लैश ए ये भी मेंबर का निशान नहीं है। ए ये बिलोंग के ऊपर देखें क्रॉस का निशान है, स्लैश है, तो इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ये बात ठीक है, तो ये मार्क हो जाएगी। ठीक है, और डी पार्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक एलिमेंट का और एक सेट का इंटरसेक्शन लिया है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग बात है। इंटरसेक्शन 2 सेट्स के दरमियान होती है, एक एलिमेंट और सेट के दरमियान कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। कौन सा एक सेट नहीं है। देखें इसमें सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ये सेट है। इसमें भी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इट इज़ अ सेट। इसमें भी सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, ये भी सेट है। इसमें देखें आप 2 जो है 2 टाइम्स आया है, और हमने क्या कहा था कि रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड इन अ सेट, यानी आप सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रिपीट हो गया 2, तो इसलिए ये सेट नहीं है, तो ये मार्क हो गया। ठीक। थर्ड में कहा है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0। उन्होंने कहा है इस सेट के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे। अब आप देखें यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, यानी n हमारा क्या है 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सबसेट्स का, 2 रेज़ टू पावर n, 2 की पावर 1 पुट किया तो वो क्या होता है 2। तो हमारे टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, जिस सेट में भी एक एलिमेंट होगा उसके सबसेट्स 2 बना करेंगे। ठीक है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x इज़ कॉल्ड, ये डेफिनेशन है। ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट्स मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट या सुपर सेट, उसको क्या कहते हैं बेटा, पावर सेट। ठीक है, फॉर 3 सेट्स ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, ये 3 सेट्स हैं, और देखें बेटा एक जगह ब्रैकेट है और ऑपरेशन सेम है, तो ये कौन सा वाला लॉ है हमारा, एसोसिएटिव लॉ यूनियन का है। तो इसीलिए आपको पता है कि दूसरी साइड पे भी सेम यही बात लिखी होती है, बस ब्रैकेट यहाँ ए और बी के ऊपर है, वहाँ पे बी और सी के ऊपर होगी। तो वो कहाँ पे है, दोनों जगह यूनियन है, तो दोनों जगह यूनियन वाली ही ऑप्शन होगी। यहाँ पे देखें आप ए ऑप्शन में यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, ये रॉन्ग हो गई। ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सी सेट है ही नहीं। इसमें देखें आप दोनों जगह यूनियन है, तरतीब भी बिल्कुल ए बी सी ही है। देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ए और बी पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे बी और सी पे है, तो ये वाली ऑप्शन हमारी बिल्कुल ठीक है। डी वाली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे देखें यहाँ हमारे पार्ट में यूनियन है, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है इंटरसेक्शन, तो ये नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखें बेटा 6th पार्ट, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी
ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, बेटा ये आपकी बुक में रॉन्ग है इसलिए इसको छोड़ दें। 7 इज़ इफ़ यू इज़ 1 2 3 अप टू 10, यानी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, और ए सेट में 2 4 6 अप टू 10, ए सेट में 2 4 6 यानी इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो हमारे बाकी बीच वाले नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6, नेक्स्ट नंबर 8 और फिर उसके बाद 10 होगा। बी सेट में क्या है 1 3 5, ये ऑड नंबर्स जा रहे हैं, 1 3 5, फिर नेक्स्ट कौन होगा 7 और उसके बाद 9 होगा। ये फुल सेट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब उन्होंने हमें कहा हुआ है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको फाइंड करके दिखाती हूँ आपको बेटा।